की बात करते हैं तो पत्र हमारे सामने आते कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इनमें खासा अंतर होता है। औपचारिक पत्रों में क्या रहता है कि औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी संस्था के लिए लिखते हैं, या हम अपने बॉस के लिए लिखते हैं, या हम अपने टीचर के लिए लिखते हैं, किसी संस्था विशेष के लिए लिखते हैं, वे औपचारिक पत्र हैं। यानी कि और जो पत्र हम नॉर्मली अपने घर परिवार के लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए लिखते हैं, वे कैसे हैं? अनौपचारिक पत्र हैं। साधारण भाषा में कहें तो दोनों का एक अलग अलग फॉर्मेट होता है। संभावना ऐसी जताई जाती है कि एक औपचारिक और एक अनौपचारिक जो पत्र है वो आपके पेपर में आ सकता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, औपचारिक पत्र का प्रारूप। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है कि ये सब एक लाइन में होना चाहिए। किसमें? एक लाइन में। तमाम गाइडों में, तमाम सारी रेफरेंस बुक्स में आपको ये मिल सकता है कि सैल्यूटेशन यहाँ लिखिए, अंत में अपना नाम या यहाँ लिखिए, बीच में कुछ अन्य मटेरियल रखिए। लेकिन एक आदर्श जो मेरे ख्याल से जो होना चाहिए हमारे लिखने का तरीका, वो क्या है कि एक लाइन में लिखो पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि तुम्हें एक पत्र लिखना है, किसके लिए लिखना है? मान लीजिए बिजली विभाग के कर्मचारी को लिखना है, या बिजली विभाग के सुपरवाइजर को लिखना है। ठीक है, तो किसके लिए लिखना है? कि बिजली की कटौती जो है उसको कम करने के लिए। तो कैसे लिख सकते हो कि यहाँ सैल्यूटेशन लिखोगे श्रीमान। ठीक है, सैल्यूटेशन के रूप में प्रति भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रति कोमा, यहाँ कोमा जरूर लगाओ, या फिर प्रति ही लिखो, सबसे बेस्ट है। यानी कि जिसको लिख रहे हो प्रति कोमा, नीचे लिखो उसका पूरा का पूरा उसका पता, श्रीमान सुपरवाइजर महोदय। प्राचार्य को लिख रहे हो तो प्रति श्रीमान प्राचार्य महोदय। ठीक है, सुपरवाइजर महोदय। और जगह का नाम आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जहां का भी लिख रहे हो, जैसे मुख्य अभियंता ऑफिस हेड। और फिर नीचे क्या लिखना होता है? जगह जो है, ये प्रॉपर जगह कहाँ है, तो इसको भिंड मध्य प्रदेश भी नीचे लिख दोगे। या जैसे एक चीज आप ध्यान देते हैं कि जब आप अगर कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मान लीजिए किसके लिए? प्राचार्य के लिए लिख रहे हैं, और वो प्राचार्य मान लीजिए शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 भिंड के लिए लिख रहे हैं, तो स्पेशली भिंड तो उसमें आ ही आता है, प्लस में नीचे भिंड मध्य प्रदेश अलग से लिखोगे। या भोपाल के किसी व्यक्ति के लिए लिख रहे हो तो पूरी संस्था का नाम में अंत में भोपाल आएगा, परंतु नीचे भोपाल मध्य प्रदेश अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे? विषय। क्या लिखोगे? अंग्रेजी के जो पत्र होते हैं उनमें ऊपर डेट लिख देते हैं विषय से, लेकिन हिंदी के में विषय लिखोगे। ठीक है, क्या लिख सकते हो? बिजली कटौती रोकने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे श्रीमान। यही फॉर्मेट रखना है हर पत्र में। ठीक है, मैटर बदलता जाएगा, कंटेंट बदलता जाएगा। श्रीमान, फिर क्या लिखोगे? ये ध्यान रखना कि ये श्रीमान का कॉमा लगाओगे। फिर क्या रखना है कि प्रति के बाद आपने क्या किया कि प्रति के बाद कॉमा लगाया, यहाँ से शुरू किया। ये ध्यान रखना। क्या? कॉमा के नीचे से, बिल्कुल, ये कॉमा के नीचे से करोगे, फिर ये इसी लाइन में आएगा पूरा। ठीक है, लेकिन ये जो विषय है ना, विषय इसके नीचे यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा इससे इधर हो जाएगा ना। और फिर जो श्रीमान लिखते हो तुम, ये श्रीमान जो है ये भी किस लाइन में आता है? इसी लाइन में, प्रति वाली लाइन में श्रीमान लिखोगे। अब फिर कॉमा लगाओगे तो फिर कॉमा के नीचे से लिखना शुरू करोगे। कॉमा के नीचे से एक लाइन लिखोगे, फिर अगली लाइन, फिर यहीं से लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद रखनी होती हैं अगर फुल मार्किंग चाहिए तो श्रीमान। फिर क्या लिखोगे इसमें? विषयांतर्गत निवेदन है। हर पत्र में याद रखना, औपचारिक पत्र में क्या लिखोगे? विषयांतर्गत निवेदन है, विषयांतर्गत
निवेदन है कि मेरे क्षेत्र शास्त्री नगर बी ब्लॉक में लगातार 3 दिनों से बिजली कटौती की गहन समस्या सामने आ रही है, जिससे मूलभूत कार्यों यथा पानी, घरेलू मशीनों के संचालन आदि में बाधा आ रही है। ये लिख दिया तुमने, अपनी समस्या बता दी। समस्या के बाद उनसे जिस निदान की अपेक्षा करते हो कि हम इनसे अपनी समस्या बताएं, इसके बाद इनसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा ये सहायता कर देंगे, उस चीज को फिर कहां से शुरू करते हो? इसी लाइन में, यहाँ से, ठीक है, मतलब इसी लाइन में, यानी कि ये यहाँ पे छोड़ दिया, इसके बाद नहीं लिखोगे अतः श्रीमान जी निवेदन है, अतः श्रीमान जी से फिर शुरू करोगे यहाँ के बाद, अतः अगली लाइन से, ठीक है। कोशिश करना कि ये बीच में ही छूट जाए तुम्हारा, कहीं पूरी लाइन ना हो, ठीक है, तो एक अच्छा बनता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए या समस्या पर ध्यान देते हुए इसका जल्द से जल्द निदान करवाएं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे? निदान करवाएं। उसके बाद एक अंत में एक होप भी जताई जाती है, ये भी मतलब पत्र का फॉर्मेट है, आपकी अति कृपा होगी। अब ये भी छोड़ दोगे कहीं ना कहीं, थोड़ा पहले करवाएं, इसके बाद एक अलग लाइन में लिखोगे क्या? आपकी अति कृपा होगी। अब मान लीजिए ये तुम्हारी लाइनें हैं, ये तुम्हारी लाइनें हैं सारी की सारी, ठीक है। ये भी लाइनें थी, मतलब अच्छी राइटिंग नहीं है पर चीजें बता रहे हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इस लाइन में लिखोगे दिनांक। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? दिनांक। और दिनांक को दो तरीके हैं। एक तो दिनांक कैसे करके लिख देते हैं, थोड़ी सी कैसे करके लिखेंगे, ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा तिरछा करके, ये भी अच्छा है। और तिरछा करके ना लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मल। दिनांक 24 फरवरी 2024, ठीक है। और इसी के सामने विदाउट एनी कॉमा वगैरह ये छोड़ दोगे इतना, यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रार्थी। क्या लिखोगे? प्रार्थी ही लिखना, ठीक है। आज्ञाकारी वगैरह तो होते नहीं है। क्या लिखोगे? प्रार्थी, यानी प्रार्थना करने वाला। प्रार्थी, जो भी नाम दिया हो नाम लिख दो, यानी कि अगर नाम नहीं दिया, हिंदी के बंदों में नाम लिख के नहीं आता है, इस साइड लिखना है नाम। हाँ, ये इसी साइड लिखना है। अंग्रेजी में लिखते हैं इसी साइड पर, हिंदी में इसी साइड लिखना ज्यादा इफेक्टफुल है, ठीक है। प्रार्थी, देखो अंग्रेजी के लिए तो इस साइड ज्यादा बेस्ट रहता है, एक ही लाइन में सब चलने में, पर हिंदी में इस साइड ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। प्रार्थी में क्या लिखोगे? आवासा लिख देना, नाम की क्या लिखोगे? आवासा। या समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से लिख रहे हो तो समस्त क्षेत्रवासी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पूरा फॉर्मेट। नहीं, इसके बाद प्रति के बाद श्रीमान सुपरवाइजर हो जाए, इसके बाद कॉमा नहीं लगाना। कॉमा केवल एक प्रति में लगाना है, एक कॉमा यहाँ लगाना है। तो थैंक यू सो मच, ये तुम्हारा औपचारिक पत्र का फॉर्मेट हो गया। तो देखते रहिए।